हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 घं 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के या छठे दिन के छठे सत्र के या छठे जो अध्याय में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा माधव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा माधव के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा माधव उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पे नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना, सुंदर भगवान का गाना। तो मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवत गीता गीत है, पर ये प्रेम का गीत है। भगवान के जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, इसका गीत है। तो हम से भगवान कितना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अपार अनंत सुख प्राप्त करें जो वो प्राप्त करते हैं। हम उनसे अलग हैं ये देखकर वे बहुत, भगवान जो है बहुत हमसे अलग अलग तरह से कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हम देखते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में किस प्रकार से अर्जुन जो है विचलित है, परेशान है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का एक योजना है, और वो योजना भगवान की योजना से अलग है। और अर्जुन का योजना भगवान की योजना से अलग क्यों है? क्योंकि भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने आप को पांडव समझते हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि रुको रुको रुको, हम दूसरे अध्याय में आओ, आपको मैं बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। तो ये जो है पहचान बताते हैं। फिर पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव जो है मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, दुश्मन कौन है मैं बताता हूँ। तो दूसरे तीसरे अध्याय में बताते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये काम वासना जो है हमारा दुश्मन है। फिर पहले अध्याय में भगवान अर्जुन समझ कहते हैं कि ये पांडवगण और पांडव की सेना वो मेरे साथ है। भगवान कहते हैं आपके साथ कौन है? ये चौथे अध्याय में बताता हूँ। और वो जो है गुरुदेव है। पांचवें अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से जो है भक्त भगवान जो है अपने बाकी संसार में सभी जो है अपने अपने जो है जीवन व्यापन कर रहे हैं, और अपने अपने मतलब से मतलब रखते हैं। तो गुरुदेव और भगवान वो वास्तव में हमारा हित चाहते हैं। और आज का जो अध्याय जो बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है। इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। तो खास करके मनुष्य जीवन हमें मिला है तो ध्यान करने के लिए। कहते हैं कि कैमरा और मनुष्य कैमरा और मनुष्य
अगर फोकस नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं, है ना। कैमरा और मनुष्य अगर फोकस नहीं होंगे तो कुछ काम नहीं। कैमरा में अगर फोकस नहीं होगा कुछ काम करना है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त किए और भगवान के योजना को हम अपना योजना ना बनाए, उसमें फोकस ना रखे, तो हमारा जीवन भी कुछ काम का नहीं है। जिस प्रकार से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार से हर समय हर स्थान में खुश रहने के लिए जो है भक्ति की आवश्यकता है। ये भक्ति जि- जितना हम करेंगे उतना भगवान की योजना को हम अच्छी तरह से समझेंगे। जिस प्रकार से अर्जुन से परीक्षा लिया गया था, 105 राजकुमारों का परीक्षा हो रहा था। द्रोणाचार्य गुरुदेव ने कहा, देखो वो तोते के आंख में तीर लगाना है। युधिष्ठिर को बुलाया, बोला क्या दिखता है? आकाश दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है। तो उन्हें बोला कि बाद में आओ। दुर्योधन से कहा, आकाश दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, तोता दिख रहा है, तो उनको भी कह दिया साइड। करते करते सब लोग वही कह रहे थे, पर अर्जुन कहते मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे केवल तोते का आंख दिखा। तो बोला कि धनुष से तीर छोड़ो, सटीक निशाने पे पहुंचा। यह है ध्यान। इस प्रकार के फोकस, इस प्रकार का ध्यान भगवान की योजना को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी के अंदर थे। भगवान का योजना था कि प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखेंगे और पाश्चात्य देश में प्रचार करेंगे। तो ये जो है फोकस हमारे जीवन में आवश्यक है। कैमरा और मनुष्य जीवन में फोकस नहीं होगा तो कोई काम का नहीं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और जीवन समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में अर्जुन का अब भी ये इच्छा है कि वो भगवान से अलग रहकर भगवान की इस योजना युद्ध करने का उससे हटकर वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास लेंगे। तो भगवान अब अर्जुन से कहेंगे कि संन्यास के अलग अलग स्तर क्या है। और ये सुनकर अर्जुन के पसीने छूटने लग जाते हैं। खास करके भाग 3 में मन को नियंत्रण करने की बात आती है, और अर्जुन फिर कहता है कि ये अष्टांग योग मेरे बस की बात नहीं है। फिर आइए, निष्काम कर्म योग के मार्ग में अगर कोई असफल भी हो जाता है, वो जो है लाखों गुना, अनगिनत गुना श्रेयस्कर है अन्य मार्ग में सफलता प्राप्त करने से भी। और भक्ति जो है, योग जो है सर्वोच्च योग है, भक्ति योगी सर्वोच्च योगी है, ये सिद्ध किया जाएगा। तो आइए, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय के और गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो आइए। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर भगवान ने कहा। यानी कि सुंदर भगवान ने यानी कि सुंदर भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हमें जो है कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा रख के ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के विचार को त्याग करके। व्यास मुनि का अभिप्राय है, अगर ध्यान से सुनेंगे ये सुंदर महत्वपूर्ण बातें, तो हमारा जीवन सुंदर महत्वपूर्ण हो जाएगा। न अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, सा सन्यासी चा योगी चा ना निरग्निर न च क्रिया। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान, जो है एकदम अर्जुन के हृदय के अंदर जा रहे हैं। अर्जुन को दिव्य ज्ञान चाहिए, और भगवान जो है पता नहीं है दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हमारा मन पवित्र होता है। जैसे सन्यासी सन्यास तब लेते हैं जब उनका मन पवित्र होता है। तो ये है। तो अर्जुन सोचा ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है गुरु का आज्ञा पालन करके, वैष्णव का सेवा करके कृपा करते रहेंगे, तो धीरे 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 उनके कृपा से मन पवित्र होगा। और सन्यासी जो है सच्चे हृदय वाला, जो सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, वो करेंगे। अर्जुन को लगा गुरु का आज्ञा पालन करना होगा, यानी कि दुर्योधन अपने 100 भाइयों को और खास करके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर तीर चलाना, ये जो है मुझे मैं नहीं करूंगा।
और उस मार्ग को त्याग करके निष्काम कर्म योग के मार्ग संन्यास का मार्ग लेता हूँ। और यहाँ पे भगवान इसीलिए कहते हैं संन्यास। और जो है अ, सन्यासी का जो जीवन है जो, और एक निष्काम कर्मयोग का जीवन, वो लगभग एक है। वो कैसे? हम तो कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फल, यानी कि सन्यासी भी कार्य करते हैं और निष्काम कर्मयोगी भी कार्य करेंगे, पर कर्म के फल के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के पास धन आया तो अपने परिवार के अपने बैंक में नहीं डाले, वो भगवान की सेवा में लगे। जन आए, लोग आए तो भगवान की सेवा में लगे, वो अपने घर की सफाई के लिए नहीं रखे। तो इस प्रकार से ना, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। सम नेटवर्क इशू, या हरे कृष्ण। So I'm audible to Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Yeah, Maharaj. Yeah, okay, thank you. Okay, just give me 1 second. Hare Krishna. You are able to see the screen? Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hmm. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. You are able to hear me? Yeah, Maharaj. Okay, I think something is. So I'll continue the lecture and okay. सो अर्जुन का ये इच्छा था कि वो निष्काम कर्म योगी जो हैं वो कर्म करते हैं, पर कर्म का फल पे आश्रित नहीं रहते हैं। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है वो कर्म नहीं करते हैं, वो कर्म करते हैं पर कर्म के फल से आश्रित नहीं रहते हैं। प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बनाए, पर ये मंदिर भगवान के नाम की है। अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करो सा सन्यासी च योगी च। ऐसा नहीं कि सन्यासी का अर्थ है कि वो कुछ कार्य ना करे, अक्रिया, निरअग्निर, या अग्नि न जलाए। तो ऐसे लोगों का कहना है कि सन्यासी मतलब वो अग्नि जलाएगा, यज्ञ या कोई कार्य नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जी ने जरूर अग्नि यज्ञ भी किए, भक्तों को दीक्षा भी दिए, और विवाह यज्ञ भी संपन्न किए, और रोज कुकिंग भी करते थे, अग्नि भी करते थे। पर और सेवा, वो 108 मंदिर, 80 से भी ज्यादा ग्रंथ, और इतने सारे प्रवचन और इंटरव्यू दिए। यामि संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडवा, नाही असन्यस्त संकल्प योग भवति कश्चन। तो इस प्रकार से एक सन्यासी जो है, जिस प्रकार से वो सन्यासी पवित्र हृदय से सेवा करता है, और उसी प्रकार से अगर एक निष्काम कर्म योगी भी सेवा करता है, तो वो भी परम सत्य और उस प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है, भगवान से जुड़ जाता है। तो सन्यासी जो है या योगी जो है, ये तब बनते हैं जब सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग देते हैं। सन्यासी का अर्थ होता है वो जिसका मन पवित्र है, और योगी का अर्थ होता है जो इंद्र तृप्ति से वैराग्य लेते हैं। तो इस प्रकार से सन्यासी निष्काम कर्म मार्ग को छोड़कर अर्जुन सन्यास के मार्ग के बारे में और जानकारी लेना चाहता है, ताकि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो परम सुख का अनुभव करेंगे। तो उनका इच्छा है कि मुझे बताओ बताओ कि किस प्रकार से सन्यासी जो है बनते हैं। ये जो सन्यासी यहाँ पे वर्णन आता है, ये कर्म सन्यासी है। और ये कर्म सन्यासी और
आज कलयुग में इस वंचित है, जिसका निषेध किया गया है शास्त्र में। पर ज्ञान संन्यास और भक्ति संन्यास, ये आज भी इसको, ये जो है लागू किया जाता है। और इसीलिए मायावादी सन्यासी एक दंडी होते हैं, त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव होते हैं। और सन्यास के नियम बताइए बताइए, तो भगवान कहते हैं आरुक्ष मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव समाका। हरे कृष्ण। जब वो जब तक मन पवित्र नहीं होता है तब तक वो कार्य करता है। और और जब मन पवित्र हो जाता है तो वो जो है मन जब पवित्र हो जाता है तो वो जंगल में जो है ध्यान लगाने चला जाता है। तो इस प्रकार से जूनियर सन्यासी और सीनियर सन्यासी, यदा ही नेन इंद्रिय अर्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तद उच्यते। और जब उनका मन पवित्र हो जाता है भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, तो वो सीनियर सन्यासी बन जाता है। और तब वो सारे भौतिक इच्छा उनके हृदय से चला जाता है। और किसी प्रकार का इंद्र तृप्ति उनके मन में नहीं रहता, तब वो जंगल जाता है। और जंगल में जाके किस प्रकार से वह जंगल में जाते हैं। ऐसे सन्यासी का जो मन जब पवित्र होता है तो उनके मन में किसी से वैर नहीं रहता है। वो जानता है कि कृष्ण हमारे परम पिता है, हम सब उनके संतान हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम भगवान के संतान हैं। तो वो समझते हैं हर जीव जो है हमारे भाई हैं। उद्धारेत आत्मना आत्मना नात्माना अवास्यते न आत्म एव हि आत्मनो बंधु आत्म एव रूपुर आत्मना। इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने मन को पवित्र करता रहता है, पवित्र में हृदय वाला। और ये मन जो है, ये मन है जो है हमारा मित्र है अगर भगवान की सेवा में लग गया। और वो जानता है कि ये मन हमारा दुश्मन है अगर भगवान का सेवा में नहीं लगता है। ये मन जो है वास्तव में सारा खेल मन का ही है। बंधुर आत्मा आत्मनाथस्य येन आत्म एव आत्मना जित अनात्मनस्तु सत्वत्वे वर्तत आत्म एव शत्रुवत्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं मन के बारे में। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लिया है, यानी कि जिसका मन भगवान में लग जाता है, ये मन भगवान का है और इसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये तन भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये धन भगवान का है तो भगवान का सेवा में लगना चाहिए। तो जो तन और जो मन भगवान के सेवा में लगता है वो वास्तव में हमारा दोस्त है। और जो भगवान के सेवा में नहीं लगता है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए जब तक मन पवित्र नहीं होता है तो कहते हैं कि मन की बातों को नहीं सुनना है। तो किसके बातों को सुने? शास्त्र की बातें सुनो। शास्त्र में बहुत कुछ बताए, तो क्या शास्त्र से सुने? साधु की से पूछो। साधु भी दो अलग अलग साधु अलग अलग बातें बताते, तो मेरे लिए क्या अनुकूल है वो कैसे समझे? वो गुरु से पूछो। जैसे हाँ, मेडिकल स्टोर में बहुत सारा दवाई है, पर मेरे बीमारी के लिए कौन सा दवाई अच्छा है, वो अलग अलग मेडिकल स्टोर वाला अलग अलग बने, पर इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है वो डॉक्टर बताएगा। तो इसी प्रकार से मन की बात नहीं सुनना चाहिए, साधु गुरु शास्त्र की बात सुनना चाहिए। जितात्मन प्रसन्नस्य परम आत्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। और इस प्रकार से जिसका मन पवित्र हो जाता है, भगवान की कृपा को अपने जीवन में देखता है, वो हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में परम आनंद का अनुभव करता है। और वो
चाहे उसे वन में रखे या महल में रखे, वो प्रसन्न रहता है। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखिनम ते विधि रहिए। वो जानता है भगवान मेरे लिए जो अनुकूल है वही करेंगे। वो गर्मी ठंडी मान अपमान से विचलित नहीं होता है। वो जानता है जो भी मेरे साथ हो रहा है भगवान मेरे हित के लिए कर रहे हैं। और वो हमेशा यही जानता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे वो मंत्री का उदाहरण देते हैं, और हर चीज सहन करके भगवान की सेवा में लगा रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुतस्त जितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समा लोष्ट्र लोष्ट्रस्मा कंचन। वो भगवान की कृपा से वो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। उससे जगत का, वस्तु का और भगवान का ज्ञान होता है, और कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णव को प्रसन्न करना, उसका विज्ञान भी पता होता है। और वो अपने इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाते हुए, वे पत्थर हो, कंकर हो या सोना हो, बस भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा नहीं कि पत्थर हो तो फेंक देता है, सोना हो तो लॉकर में लग जाता है। सोना है वो भी भगवान की सेवा में, पत्थर है वो भी भगवान की सेवा में। वस्तुओं को तो वस्तुओं, और जीव, अलग अलग जीव, उनके बारे में सुहृन मित्र आरि उदासीनो मध्यस्थ द्वेषया बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। वो उनके लिए जो है हर कोई मित्र है, हर कोई भाई है। वो आ, वो जो है सबको आदर देते हैं, चाहे वो उनका शुभचिंतक हो, उनको कुछ लाभ प्रदान किया हो, या उनके मित्र हो, या कोई अड़ोस पड़ोस के लोग हो, कोई उनसे नफरत भी करता हो, कोई उनसे ईर्ष्या भी करता हो, कोई मित्र हो, वो सबको जो है सम दृष्टि से देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है, और सबके लिए शुभ चिंता करता रहता है। ऐसा पवित्र मन वाला जो है जंगल में जाके आसन लगा के संन्यास लेता है। ओ कृष्ण, आप कृपा करके ऐसे अष्ट अंग योग के सन्यासी का आप जो है विधि बताइए। तो भगवान कहते हैं बताता हूँ बताता हूँ। और अर्जुन को जो है अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये जो विधि है उनके लिए लागू नहीं होगा। अर्जुन को पूरा जो है अष्टांग योग का विधि बताते हैं, जिसे सुनकर अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये योग, अष्टांग योग वो कर नहीं पाएंगे। पर आइए अर्जुन का हाल बेहाल कैसे होता है उसका, उसे हम देखते हैं। भगवान एकदम सटीक अर्जुन के मन के विचार को, जो है कुविचार है या वो विचार कि वो भगवान से अलग एक योजना बनाए, उसे काट रहे हैं। योगी युंजिता सततम आत्मानाम रहसि स्थिता एकाकीयता चितात्मा निराशीर अपरिग्रह। इस प्रकार से आध्यात्मिकवादी जो हैं, सन्यासी, वो अपने मन को, बुद्धि को और भगवान, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। वे अब पहले तो पवित्र मन वाला सन्यासी जंगल में एक ऐसा स्थान ढूंढता है जो कि जिसमें वो अकेले है और कोई नहीं, यानी कि भगवान को छोड़, और अपने मन को उस स्थान से अनुकूल कर देते हैं। कोई भी विचार जो है, हर प्रकार के विचार, भौतिक विचार को त्याग करके बड़े शांत रहता है। और वो जगह देखते हैं, उसको पवित्र कर देते हैं। शौच देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उचित नाति उच्चरितम नाति नीचम शैलाजिना कुसोतरम। स्थान पवित्र रखते हैं,
फिर उस स्थान में आसन डालते हैं, उसके ऊपर कपड़े और एक उसके ऊपर कुशा के घास का आसन, फिर उसके ऊपर हिरन का चाल, फिर उसके ऊपर मखमल जो है सिल्क का कपड़ा रखते हैं। ये सब का अपना अपना लाभ है। ये इतना है कि ये कुशाग्रास और हिरन का जो चाल है वो सर्प कीड़े मकोड़ों को दूर करता है ना। ध्यान लगाने बैठे कीड़े मकोड़े गोद में आ जाए। ऊंचा, वो स्थान ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? ऊंचा होगा तो हवा आएगा, ध्यान भटकेगा, नीचा होगा तो पानी जो है इकट्ठा होगा और चिल्लापन का अनुभव होगा। इस प्रकार से चैला जिना कुशोत्तरम, इस प्रकार से ऐसे पवित्र स्थान में रहते हैं। और जो है आसन में बैठ जाते हैं। आसन में बैठते बैठते वक्त क्या करते हैं? तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धय। इस प्रकार से वे उस स्थान जो है उसमें पवित्र मन से बैठते हैं, भगवान से, गुरु से, परंपरा से प्रार्थना करते हैं, और पवित्र मन हृदय से वो अब उस ध्यान में जो है लग जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर जो है प्रतिग्रह, फिर प्रतिग्रह, फिर ध्यान, धारण और समाधि में लग जाता है। समकाया शिरो जीरम धार्यां अचलम स्थिरम संप्रेक्षया नासिकाग्रम स्वम दिशा चानावालोकयान। अभी तक तो अर्जुन का अच्छा लग रहा है। हम बताया जा रहा है कि हड्डी के पीछे के जो हड्डी है, गर्दन है और सर को एक ही सीधा रखे, और नसिका के अग्रभाग में ध्यान लगाए, नसिका के अग्रभाग में ध्यान लगे, और इस प्रकार से जो है अ, आंखों को ना पूरा खोले ना पूरा बंद करें। पूरा खोले तो इधर उधर के जो है दृश्य दिखाई पड़ेगा, ध्यान भटकेगा। पूरा बंद कर ले तो हो सकता है हम सपने आ जाएंगे, ध्यान विधि से विचलित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के पीठ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से शरीर में स्फूर्ति रहता है। और प्रसन्न आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत पराम। इस प्रकार से वो जो है बड़े पवित्र हृदय से हर प्रकार के भय काम से मुक्त होकर शिवदक्ष विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में रहते हैं, उसे अपने जीवन का लक्ष्य मानकर उसमें ध्यान लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युंजन एवं सद आत्मनाम योगी नियत मनसा शांति निर्वाण परमम मत समस्तम अधिगच्छते। इस प्रकार से वो ध्यान लगाता है, समाधि में जाता है, भगवान का सुंदर दर्शन देखता है, और भगवान के शांत स्वभाव को देखकर शांति का अनुभव करता है। और जिस प्रकार का सुख भगवान अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख वो भी अनुभव करने लग जाता है। तो कृष्ण, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या और कुछ नियम है जो पालन करना होगा? बताता हूँ। जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो ज्यादा कार्य करता है या कार्य बहुत ही कम करता है, वो योगी नहीं बन सकता। नाति अस्नातस्तु योग अस्ति ना चैकांतम अनस्नता ना चित्त स्वप्नम शीलस्य जागृत नैव चार्जुना। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान ज्यादा खाता है या कम खाता है, या ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी योगी नहीं बन सकता। तो कौन बनेगा योगी? तो बताता हूँ। युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मशु युक्त स्वप्न अबोधस्य
योग भवति दुःखा। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो ना तो ज्यादा खाता है ना कम खाता है, वो अल्प खाता है ना अ, अति खाता है, वो युक्त खाता है। वो जो ना तो ज्यादा सोता है ना कम सोता है, जो अति ना अल्प, तो युक्त आहार विहार से युक्त सोपादुबोध से। और वो जो ज्यादा जो है विहार नहीं करते, कम भी नहीं करते, जितना आवश्यक है उतना विहार, और ज्यादा कर्म नहीं करता है, या कम कर्म भी नहीं करता है, जितना उनका मन और शरीर को भगवान में लगे उतना करता है, उसे ऐसा व्यक्ति ही योग कर पाएगा। युक्त, युक्त का एक और अर्थ है, ऐसे आहार ले जिससे भगवान से वो जुड़े, ऐसे विहार करे जिससे वो भगवान से जुड़े, ऐसे कार्य करे जिससे वो भगवान से जुड़े, ऐसे निद्रा निद्रा भी उनका ऐसा हो जिससे वो भगवान से जुड़े, और जागृत अवस्था में भी ऐसे जो है, ऐसे चेतना बने कि वो भगवान से जुड़े। युक्त युक्त युक्त, जो भगवान से युक्त रहेगा वो बनेगा योग। योग का अर्थ होता है परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यदा विनियातम चित्तम आत्मानि एव वतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी, जब योगा करता है तो अपने मन को पवित्र रखता है, और कि हर प्रकार का भौतिक इच्छा को त्याग करके और भगवान में शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन कर लेता है। शिरोदक्ष विष्णु के सुंदर सौम्य मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो मन जो एकदम स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे एक मोमबत्ती या दीप को जलाते हैं, और वो दीप जो है ऐसे हवा नहीं लगने के कारण एकदम स्थिर रहता है, इसी प्रकार से वह मन उनका स्थिर रहता है। यथा दीपो निवातस्तो निंगते सोपामा स्मृत योगिनो यथा चित्तस्य युंजत योगम आत्मना। जैसे एक दीप जहाँ ऐसे स्थान पे जहाँ हवा नहीं होता है तो किस प्रकार से स्थिर रहता है, वैसे योगी का मन भगवान के नाम रूप गुण लीला में स्थिर हो जाता है और परम शांति का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से जो है, यह अष्टांग योग के बारे में सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि बस अब अष्टांग योग के माध्यम से कर्म संन्यास लेकर वो जंगल में जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और वो परम शांति को अनुभव करेगा। पर भगवान भी ऐसे बातें बताते हैं जो वास्तव में अष्टांग योगी को अ, अपने जीवन में उतारना होगा। ये सुनकर अर्जुन का हाल बेहाल हो जाएगा। तो आइए, भगवान भी किस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्या उनके लिए श्रेयस करे। यत्रो पराम ते चित्तम निरुदाम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मनाम पश्यान आत्मनि तुष्यति। इस प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करते 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 अभी उनको संसार के कोई भी चीज पाता नहीं है, और उनके सुंदर रूप, उनके सुंदर आ, आ, वाणी, उनके सुंदर शरीर से आने वाली खुशबू का अनुभव करते हुए पूरी तरह से जो है भाव विभोर हो जाते हैं, समाधि में चले जाते। सुखम अत्यंतिकम यद बुद्धि ग्राह्यम ये अतीन्द्रियां वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः। इस प्रकार से वो जो है, उनका मन पवित्र और पवित्र और आनंद, और जो है अपने आप में वो सुख का अनुभव करने लग जाता है, दिव्य आध्यात्मिक जगत का सुख अनुभव करने लग जाता है। यल्लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् सिद्धो न दुःखे न गुरुन् अपि विचल्यते। अब वो सच्चाई को जान लेता है, और वो जान लेता है कि भगवान जो है भगवान का सेवा मुझे मिल गया। जैसे 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 ध्रुव महाराज
तो भगवान का जब दर्शन हुआ तो ध्रुव महाराज के हृदय में वो धन प्राप्त करने का जो लालसा है वो पूरा चला गया। हाँ, स्थित किस प्रकार से स्थान्य अभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम। इस प्रकार से वो तपस्या में लगा था, पर जैसे ही ताम प्राप्त हम भगवान को प्राप्त कर लिया तो भगवान का दर्शन और सेवा में जो आनंद है वो समझ गया। जगत के सबसे बड़ा सुख भी जो है वो एक छोटा बूंद पानी का होगा, और भगवान का सेवा जो है इतना सुख देता है जैसे कि समुद्र भर का। तो वो विचलित नहीं होता है, कभी भी भगवान के सेवा को त्यागेगा नहीं। तम विद्य दुख संयोग वियोगम योग समझनिता। तो इस प्रकार से वो वास्तव में भगवान के संपर्क में आने से परम सुख का अनुभव करता है। और संसार का दुख कब छूट गया, जो भौतिक जगत के संपर्क से मिलता है वो उसे पता भी नहीं। सा निश्चयेन युक्तव्यो योग निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभवान कामां त्यक्ता सर्वं अशेषता मनस एवेन्द्रिया ग्रामं विनियम्य समांततः। इस प्रकार से वो अ, भगवान के भगवान के सेवा में लग जाता है। भगवान के नाम रूप गुण लीला और हृदय विष्णु के रूप माधुरी, सुगंध माधुरी और अ, वाणी का माधुरी को सुनकर भाव विभोर हो जाता है। अपने आप उनके भौतिक इच्छाएं दूर हो जाते हैं और सने सने उत्तर और बढ़ता हुआ सुख का अनुभव करने लग जाए। सने सने परामय बुद्धया धृति गृह्यतया आत्म संस्थान मन कृत्वा न किंचिद अपि चिंतय। क्रमशः एक एक कदम और ऊंचे प्रकार का सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। आनंदम अम्बुद्धि वर्धनम। और इस प्रकार से वो शिरोदक्ष विष्णु का रूप माधुरी, वाणी माधुरी, सुगंध माधुरी का अनुभव करने लग जाता है। यतो यतो निश्चलति मनसा चंचल अस्थिरम ततो ततो नियमयेत आत्मनि एव वसन्नयेत। मन थोड़े समय के लिए हट भी जाता है तो फिर संसार को देख के बोलते हैं, संसार को देख के उनका मन फिर से हट जाता है और फिर से वो भगवान में उनके मन को लाता है। उसके संसार उतना फीका लगने लग जाए जैसे कि एक व्यक्ति कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है तो बहुत सावधान रहता है और उनको अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, रसवर्जनम रसोपस्य। तो इस प्रकार से वो बार बार मन थोड़े समय के लिए बाहर जाता है, फिर से बोलता है अरे भौतिक जगत में क्यों चला है। आध्यात्मिक जगत का अपार सुख को फिर से अनुभव करने में लग जाता है। जैसे व्यक्ति कड़वा चीज को नहीं खाता, मीठा को वैसे ही प्रसन्नता मनसा ही एनाम योगी नाम सुखम उत्तमम उपायति शांत राजसम ब्रह्मभूता अकल्मषम। पवित्र सुख जो भगवान के धाम में भगवान अनुभव करते हैं, ब्रह्मभूत अकल्मषम, वो सुख अनुभव करने लग जाता है। वो सुख शुद्ध सत्व गुण का सुख अनुभव करने लगता है जिसमें कोई रजस और तमस नहीं है। उत्तम कोटि का सुख अनुभव करने लग जाता है। तक सब कुछ ठीक है। अभी अर्जुन को जो है भगवान मजाक चकाएंगे, असली बात अभी आएगा। अर्जुन का हाल अब बेहाल हो गया। युंजन एवं सदा आत्मनाम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम आश्नुते। और इस प्रकार से वो जो है योगी जो अपने आप को आत्म नियम में रखते हैं, सेवा में लगाते हैं, वो हर प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त रहता है। परम धाम में जो सबसे श्रेष्ठ प्रकार का जो सुख भगवान
वह अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख वो अनुभव करने लग जाता है। अब भगवान के जैसे सुख को तो अनुभव करते हैं, और सारे जीवों के साथ कैसे व्यवहार करता है। सर्वभूतस्तम आत्मानां सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। अभी वह हर चीज को भगवान से जोड़ देता है, हर व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ देता है, और इस प्रकार से वो सब कुछ भगवान का समझ के भगवान की सेवा में लगाता है, और उनका सम बुद्धि सबके प्रति रहता है। वो किसी से नफरत नहीं करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। वो भगवान से इतना प्रेम करने लग जाता है, जैसे एक प्रेमी व्यक्ति या कामुक व्यक्ति या एक लोभी व्यक्ति हर जगह पे पैसा 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 देखता है, या कामुक व्यक्ति हर जगह पे सुंदर स्त्री को देखता है, या अपने प्रेमिका को देखता है, या प्रेमी प्रेमी को देखता है। इसी प्रकार से वो हर जगह पे भगवान को देखता है। ऐसा भक्त कभी भगवान को त्यागेगा नहीं, और भगवान ऐसे भक्त को नहीं त्यागते हैं। साधु हृदय मय्यम साधुना हृदय अहम। तो इस प्रकार से हम भक्त पराधीन, तो इस प्रकार से जो है सुंदर अ, अ, आपस में तालमेल होने लग जाता है। और सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थित सर्वत्र वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार से वो भगवान के सेवा करते करते वो जानता है कि मैं अनु हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान विभु है, और भगवान परम आत्मा है। और इस प्रकार से वो जानता है कि भगवान हर समय हर क्षण हर परिस्थिति में मुझे जो है मुझे जो है अपनी सेवा में उनका कृपा बरसाते रहेंगे, बरसा रहे और बरसाते रहेंगे। इस प्रकार से भगवान का जो कृपा का खूब खूब अनुभव करने लग जाता है। आत्माओपाम ये न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमामता। इस प्रकार से वो योगी तो सर्वदक्ष विष्णु का दर्शन करते हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन करते हैं, उनके सुंदर जो है कमल नयन का दर्शन करते हैं, उनके कानों में कुंडलों का दर्शन करते हैं, श्रीवत्स का और वैजंती माला का वनमाला का दर्शन करते हैं, और कौस्तुभ मणि को भी दर्शन करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से वो सारे जीव को भी भगवान के अंश में देख के प्रणाम अर्पण करते हैं। वो इतना अ, अ, भगवान के वो सबके प्रति सम बुद्धि रखते हैं। और अर्जुन का यहाँ पर हाल बेहाल हो जाता है। वो कहते हैं कि ये यहाँ तक तो ठीक है, पर सबके साथ सम व्यवहार मेरा नहीं होगा। मैं युधिष्ठिर के प्रति अपना स्नेह दिखा सकता हूँ, पर ये जो है दुर्योधन, उसके प्रति मैं अपना स्नेह नहीं बता सकता हूँ। इस प्रकार से जो है वो वो कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर के लिए अनुकूल सोच सकता हूं, पर दुर्योधन इन्होंने हमारे साथ इतना छल कपट किया है, उनके बारे में जो है उतना अनुकूल नहीं सोच सकता हूँ। ये संभव नहीं है कि सबके साथ में सम व्यवहार करूं। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है अर्जुन? तो भगवान कहते हैं पूछते हैं, तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच यो माम योगत्या प्रोक्ता समएना मधुसूदना एतास्याहं न पश्यामि चंचलवत् स्थितं स्थिरम। बोलते हैं कि मैं अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के लिए सम अच्छा सोच सकता हूँ, पर दुर्योधन के लिए नहीं। उन्होंने हमारे साथ बहुत छल कपट किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। यह मन सबके लिए सम नहीं हो सकता है। ये इस प्रकार से मेरा मन इस स्तर पर नहीं आ सकता है, और मैं ऐसा सोच नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। यही सोचता है कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, और इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, तो स्थिर नहीं होगा। जो गलत चीज है वो बार बार याद आता है। कैसे वो द्रौपदी के साथ छल किया था, कैसे उसे बदनाम किया था, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। अच्छी बातें तो याद ही नहीं आ रहा, और उन्होंने किया भी नहीं होगा।
चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो मन बहुत ही चंचल है। जिस कैसे चंचल है, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बंदर जो होता है, उसको शराब पिला दे, और शराब पिलाने के बाद उसे बिच्छू से काट दे, को कितना बंदर पहले तो यहाँ से वहां अस्थिर रहता है, और शराब पिलाए तो और भी अस्थिर, और बिच्छू काटे तो और भी अस्थिर। इस प्रकार से चंचल रहता है। प्रमति यानी कि वो जानता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वो गलत काम करेंगे। तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो जान पूछ के धूम्रपान कर। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, रात को जल्दी सोना अच्छा है, पर वो रात को जागेगा, सुबह सोएगा। तस्य हम निग्रह मन्ये, ऐसे बलद और गलत जगह में अगर कोई कहता है कि नहीं सही जगह पे आओ, तो नहीं, उनके बातों तो सुनेगा नहीं। हाँ, बलवद और दृढ़ है गलत कार्य करने के लिए। तस्य हम निग्रह मन्ये, मैं वायु की गति को रोकना मुश्किल है, पर अर्जुन ऐसे व्यक्तित्व है जो वायु की गति को रोक सकता है, पर मन का गति को नहीं। अब ये नहीं होगा। ये मन जो है ऐसा बुद्धि मन जो है इतना चंचल हो गया कि अगर बुद्धि से कुछ बातें बताए वो समझता नहीं। जैसे कोई बीमारी है, दवाई खाने से ठीक हो जाए, पर बीमारी इतना बढ़ जाता है कि दवाई भी असर नहीं करता है। वैसे ये मन जो है बुद्धि की बात सुनता नहीं है। पर इसीलिए ये जो है विधि मेरे लिए लागू नहीं होता है। भगवान कहते हैं बस यही बताना था कि ये विधि आपके लिए नहीं, आपके लिए निष्काम कर्म योग है। अब पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक भगवान से बहुत ही जो है मेहनत करा के लिया, तो भगवान एक तरह से प्रसन्न है ना। कहते हैं ना, कहते हैं ना कि सुबह का फूला शाम को लोटा, भूले को भूला नहीं कहता है ना। तो जो अंत बला तो सब बला। तो अर्जुन वापस समझ में आ गया कि वो अष्टांग संन्यास का मार्ग उनके लिए नहीं है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, यहाँ तक एक्चुअली भगवत गीता का प्रवचन यहाँ पे पूरा हो सकता है, पर भगवान फिर भी उन्हें और कुछ अच्छे बातें बताना चाहते हैं। श्री भगवान वाचा यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात, अर्थात ये सुनकर हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण है। श्री भगवान वाचा असंशयाम महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। हे महाभाव, मैं आपको महाभाव तब मानूंगा आप मन को अपने वश में कर लो। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं तब आपको वास्तविक अपने कुंती के पुत्र मानूंगा जब कुंती देवी तक जैसे आपका मन स्थिर होगा। अब ये भले बीमारी कितना भी गंभीर क्यों ना हो, पर एक अच्छे वैद्य के पास जाएंगे और दवाई जैसे बताए, जो यम नियम का पालन करेंगे, तब कितना भी गहरा क्यों ना वो रोग हो, वो बस में आ जाएगा। इसी प्रकार से मन कितना भी जो है निकृष्ट क्यों ना हो, अगर सही गुरु के पास जाएगा और उनकी बातों को अगर ध्यान से सुनेगा, तो वो जरूर असर करेगा। जैसे मिर्गारी नारद मुनि के पास है, जैसे रत्नाकर डाकू नारद मुनि से मिले, जैसे हिप्पी प्रभुपाद जी के पास है, तो वे जो है मिर्गारी संत बन गया, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए, और प्रभुपाद जी के कहने से हरिनाम लेना और मांसाहार इत्यादि छोड़ने से वो हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गए। असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति में मति व्यवस्याय आत्मना तु यथा साक्यो अवाप्तुम उपायतः। अ, इस प्रकार से दवाई को लेते लेते और परहेज का भी ध्यान रखें, तो बड़े से बड़े बीमारी भी ठीक हो जाता है और स्थिर हो जाता है। और सही गुरु के पास वैद्य के पास जाए तो मन स्थिर हो सकता है। अब जो है अर्जुन का प्रश्न अभी जो है अ, अ, अष्टांग योग से तो मन हट गया, पर वो कहते हैं कि ठीक है, निष्काम कर्म योगी भी हो सकता है कभी कभी असफल हो जाएगा,
अब प्रश्न जो है निष्काम कर्मयोग के मार्ग में, अभी अर्जुन का प्रश्न पूछने का अदा कुछ अलग ही है। अब भगवान की योजना को पूरा करने में शायद कुछ कमी हो गया तो क्या वो असफलता जो है भारी नहीं पड़ेगा? अगर वो कर्मी होता तो वो स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता। अगर वो पापी होता, अ, अगर वो स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता, अगर वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता तो भगवत धाम जाता। पर वो ना तो भगवत धाम गया, ना तो कर्मी जैसे भोग पाया, ना घर का ना घाट का हो गया। ऐसे वो तो क्या होगा? तो अर्जुन का ये प्रश्न है। अर्जुन वाच, अर्जुन का तो सरल व्यक्ति जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है। आया इति आयाति श्रद्धयो पेतो योग चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में तो आया है, पर वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं किया, निष्ठा के अनर्थ निवृत्ति में फंस गया और शरीर छोड़ दिया। वो भगवत धाम भी प्राप्त नहीं किया और बेकार में वो भौतिकवादी जैसे भोग भी नहीं कर पाया, ना घर का ना आठ का हो जाता है। वो ऐसा उसका हाल हो जाएगा कि वो संसार में रहेगा ना तो जैसे एक बादल जो है कटी पतंग जैसे हो रह जाता है। कश्चिन्नो भया विभ्रस्ता चिन्नवनम एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमुना ब्रह्मणापति। हे कृष्ण, आप भी महाभाव हो, आप बड़े महाभाव हो और आप, मैं छोटा महाभाव। आप देखिए उस महान व्यक्ति का हाल क्या होगा। उसका हाल ऐसा होगा जैसे एक बादल जो बादल के झुंड से अलग हो गया होगा। वो ना तो कहाँ आकाश में भ्रमण करता होगा। हाँ, वो ऐसा आत्मा जो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। उसके बारे में बताइए, वो योगी जो असफल रहता है उनके बारे में बताइए। एतान में संशयम कृष्णा चेत तुम अरसि अशेषता तावद अन्य संशय अस्य चेता ही उपापद्यते। ये मेरा संशय है, ये कृपा करके आप ही दूर कर सकते हो, और कृपा करके आप दूर कीजिए। ठीक है, मैं अष्टांग योग के मार्ग में तो नहीं जाऊंगा, पर निष्काम कर्म योग के मार्ग में असफलता हुआ तो क्या होगा? तो श्री भगवान वाच, सुंदर भगवान कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अर्थात अभिप्राय यह है व्यास मुनि का कि हम ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, पीठ कमर कस के पीठ के हड्डी को सीधा रख के एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात पता है। पार्थ नैवे एवा नामूत्र विनाशस तस्य वेद्यते नाही कल्याण कृत दुर्गातिम तत गच्छति। भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो इस पवित्र मार्ग में लग जाता है, निष्काम कर्म मार्ग में लगता है, तो दूसरे अध्याय में कहते हैं कि नेहा अब्रिकमो नाशोस्ति प्रत्पायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्राय तो महातोबात। वो बहुत बड़े कष्ट से बच जाएगा। वो थोड़ा सा प्रसाद खाया, 1% भक्ति किया, ये आध्यात्मिक कार्य है। वो आध्यात्मिक पूंजी में जुड़ जाता है, आध्यात्मिक बैंक में जुड़ जाता है। अगले जीवन में वो 2% से शुरू कर लेता है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है, ये आध्यात्मिक जीवन में आता है तो ये एक बार लग जाता है तो वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और आगे जीवन में अ, भक्ति में आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। प्राप्त पुण्य कृतम लोकम उषित्वा शाश्वती समहा शुचिनाम श्रीमत्ताम गे योग भ्रष्ट अभिजायते। इस इस मार्ग में जो लगा हुआ है वो अपूर्ण भी हो जाता है, पर वो दूसरे मार्ग में सफलता भी प्राप्त कर लेता है, उससे भी श्रेष्ठ है। मान लो कोई भौतिकवादी पढ़ाई में पीएचडी प्राप्त किया, देह त्यागने के बाद फिर से उनको एबीसीडी सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो कहेगा कि पिछले जन्म में वो पीएचडी था, उसे तो याद भी नहीं रहेगा।
और कोई मान लो कि अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, इतना संपत्ति संग्रह किया, दूसरा जन्म लिया तो उसको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी नहीं कहेगा ये बच्चा मेरा पिताजी था, उनको सारा संपत्ति देंगे, नहीं, उनको फिर से। तो शरीर के साथ सब कुछ छूट जाता है, पर भगवान का भक्ति जितना किया है वो फिर से, जैसे भरत महाराज फिर से जो है हिरण बने, हिरण में भी वो भक्ति स्मरण किए, फिर वापस जड़ भारत बनते हैं। इस प्रकार से वो हाथी जो है इंद्रदुम्न राजा, वो भक्ति किया था, वो याद रहता है, वो भूलता नहीं है। इस प्रकार से वो भक्ति उनका अधूरा रहता है, तो या तो एक बहुत ही धनवान परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पे उनको अपने रोजिका के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, जैसे अम्बरीश महाराज, अर्थात अल्बर्ट फोर्ड, वो हेनरी फोर्ड के पुत्र प्रभुपाद जी से मिले, तो प्रभुपाद जी ने उनसे एक ही प्रश्न पूछे, आपके दादाजी अब कहाँ पे है? बस ये प्रश्न उनके आंखें खोल दे, इतना बड़ा कारोबार, इतने लोगों को जोड़ा, पर ये सब करने के बाद कहाँ पे है, क्या कर रहा है? वो गुरुदेव के शरणों में शरणागत हो गए। या कोई गौर गोविंद महाराज जैसे एक वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं और भक्ति आरंभ कर लेते हैं। अतः वा योगिनाम एव कुले भवति दीम अताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यद ईदृशम। इस प्रकार से वो जो है एक आध्यात्मिकवादी के घर में जन्म लेगा, जो ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म लेगा जो जो कि बहुत ही दुर्लभ है इस संसार में। बहुनाम जन्मनाम एंते ज्ञानवान नाम प्रपदे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे तथानाम अपि सिद्धानाम कश्चिमवति तत्वत तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वादेहिकम याता ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। हे कुरु नंदना, इस प्रकार से वो जो भी भक्ति करता है वो भक्ति रहता है। कभी कभी हम देखते हैं छोटे बच्चे जैसे जन्म लेते हैं मृदंग बजाने लग जाते हैं, या श्लोक पे श्लोक याद करने लग जाते हैं। ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो भक्तों के वैष्णव परिवार में जन्म लिए हैं, जो आजकल 3,000 श्लोक वगैरह याद रखते हैं, कीर्तन करते हैं, सुंदर संगीत करते हैं। तो इस प्रकार से संतों का कहना है, ब्रज के एक महान संत कहते हैं, आज ऐसे बहुत सारे जो है पवित्र जीव है, वो आकाश में घूम रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं ऐसे कौन सा माता पिता, वैष्णव माता पिता के वो आश्रय ले, जिससे कि वो अपना भक्ति को और आगे बढ़ा सके। पूर्व अभ्यासेन तान एव हिरे हिर्येत ही असवो अपि सह जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। वो जान लेता है कि पिछली बार मैंने जो गलती किया था, हाँ, मैं हल्का फुल्का भक्ति को लिया था, वैसे वो ठग नहीं था या ये नहीं था, पर वो भक्ति को भक्ति में आया तो था, पर गंभीरता से नहीं लिया था। वो पर इस बार वो जान लेता है पिछले बार मैंने गलती भक्ति को जो है मैं असावधानी रखा था, ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। ऐसा नहीं कि वो ठग है या गलत करना चाहता है, पर वो भक्ति के प्रति उतना सतर्क भी नहीं था। तो इस बार पूरे सतर्कता के साथ, तीव्रता के साथ भक्ति में लग जाता है, जो गलती पिछली बार किया था उसे कदापि वो नहीं करेगा। और प्रायत नादियतात्मनास्तु योगी संशुद्धो किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। जिस प्रकार से वो एक पवित्र हृदय वाला सन्यासी जो आनंद का अनुभव करता है, वो जो है योगी पिछले जीवन में पूरा नहीं किया तो इस जीवन में फिर से भक्ति आरंभ करता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे गौर गोविंद महाराज जी का प्रभुपाद जी से मिले और तुरंत भक्ति में आगे बढ़े, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा लिए। जैसे जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी से मिले तो सेवा करते करते रथ यात्रा करते करते देह त्याग करके प्रभुपाद जी ने कहा वो पिछले जन्म से बड़ा भक्त था, उनका थोड़ा सा भक्ति रह गया, अब वो भक्ति पूरा करके भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार से वो जो है निष्काम कर्म योग के मार्ग में
वो अगर अपूर्ण रहता है तो भी इसमें हानि नहीं, वो फिर से जो है फिर से जो है भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। तो इसीलिए निष्काम कर्म का मार्ग जो बया श्रेयस्कर है। तत् तपस तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यो चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। तो इसलिए ये निष्काम कर्म का मार्ग जो है वो तपस्या के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। ये निष्काम कर्म का मार्ग जो है ये ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है। ये निष्काम कर्म मार्ग का जो है ये कर्म मार्ग से भी श्रेष्ठ है। इसलिए तस्मात् अब योगी भव अर्जुना। इसलिए ये योग के मार्ग अधूरा भी रहा तो भी आपको श्रेयस्कर है। इस मार्ग में आप आंख बंद करके चलोगे गिरोगे भी तो भी आप को उठाकर आगे ले जाया जाएगा। बाकी मार्ग में सतर्कता पूर्वक आगे भी बढ़ेंगे, वो खतरा की ओर ही लेकर जाएगा। इस योग भक्ति का मार्ग बहुत ही श्रेयस्कर है। ये निष्काम कर्म मार्ग हर जीव के लिए है, जीव मात्र के लिए है। बड़ा सुलभ है, सुगम है और सुखमय है। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई इसे कर सकता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तममता। इस प्रकार से योगी बनो और योगी में भी आप एक श्रेयस एक उत्तम कोटि के योगी बनो। जैसे गोपियां हैं, गोपियां हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार का आप योगी बनो और प्रेम में सेवा अर्पण करो। और जिस प्रकार से गोपी भगवान से हमेशा युक्त है और परम अ, संतुष्टि भगवान को देते हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं, उस प्रकार का भक्ति निष्काम कर्म योग में लगे रहिए और उस प्रकार का योगी बनिए। और ऐसा योगी जो है तस्माद योगी भव अर्जुन। हाँ, भगवान ने तस्माद योगी ज्ञानी भव अर्जुना नहीं कहा, तस्मात कर्मी भव अर्जुन कहा, तस्मात तपस्वी भव अर्जुना भी नहीं कहा। कहा कि तस्मात योगी भव, निष्काम कर्म योग बनो और इस प्रकार का योग्य बनो जैसे जो है गोपी जन है। हाँ, चलते फिरते खाते पीते सोते भगवान को स्मरण करो, जुड़े रहो, ऐसे योगी बनो। ये असली योगी है और ऐसा योगी हर कोई बन सकता है और ऐसा योगी बनने का हम सबको अधिकार है। और ऐसा योगी बनते ही हम अपार अनंत सुख को प्राप्त करेंगे और भगवान की योजना को हर समय हर स्थान पे हम अनुभव करेंगे। ऐसा कार्य करने के लिए अर्जुन पूरा फोकस होकर तैयार हो गया। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान का योजना को समझ के उसमें फोकस करने के लिए। कैमरा और मनुष्य जीवन अगर फोकस नहीं होगा तो कोई काम का नहीं। तो यही ध्यान योग में हमें के माध्यम से हमें अर्जुन अब जान लेता है कि भगवान का योजना क्या है। हमें भी गुरु धारण करके भगवान का योजना को समझ लेना चाहिए और उस योजना को पूरा करने के लिए तन मन से लग जाना चाहिए। तब हम बनेंगे असली निष्काम कर्मयोगी और ये जब होगा तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आइए अब से लेके शरीर त्यागने तक 4 नियम पालन, 16 माला जप और इस्कॉन में सेवा करते रहे, वैष्णव अपराध से बचते रहे। ऐसा होगा तो हमारा जीवन प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रसन्न करके सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह भगवान यहाँ पे अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो कर्म संन्यास का मार्ग उनके लिए नहीं है। उनके लिए जो मार्ग है वो गुरु के आश्रय में रह के गुरु का सेवा करे, अर्थात युद्ध करे। और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। पर भगवान कहते हैं कि रुको रुको रुको, इतना जल्दी भी क्या, अच्छी तरह से समझो भक्ति क्या है। भक्ति का अति उत्तम शिक्षा अब प्रारंभ होगा। अब के लिए वाणी को विराम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, या राय राम प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अनम्यूट। या या ओके, या प्लीज आस्क। हरे कृष्ण महाराज।
Yeah, Hare Krishna. Dandavats. Maharaj, sorry, I couldn't connect with you the last 2 days. Is it possible just summarize chapter 4 and 5 if you have maybe 1-2 minutes? Just summarize it. Yeah, chapter 4. Chapter 4 you attended on Sunday, correct? No, it was 3. That was 3. 3. Okay. Yes. Okay, chapter And Monday 4. was 4, and I think. Yeah, I was traveling. Huh? No, Monday, Sunday was Hmm. 4. Monday I was traveling. Sunday you attended, no? That. Uh, No, okay, it anyway, was 3, Maharaj. chapter 3, no problem. Mhm. So chapter 4, No, basically, chapter. Mhm. the it talks about the Krishna in the chapter 3 in the end tells the lust is our enemy, and by taking the divine knowledge, the sword of divine knowledge cut this enemy called as lust. So the fourth chapter Mhm. begins with the history of divine knowledge. This knowledge was given by Krishna to sun god to Swayambhu Manu to Ikshvaku. Uh, in due course, it gets you know it gets लुप्त हो जाता है. That means it gets hidden. So जी. it disappears. So Krishna again comes to establish this. He comes to selects Arjuna as the candidate because the qualification Arjuna has is devotee and friend. Bhakto Sime Sakha Cheti. So in this way, uh, the Krishna says that Arjuna asks that, well, you are my friend, and I agree that we are of the same age, and I understand Sun God is senior to you. How should I understand that you spoke this knowledge to Krishna? You spoke this knowledge to Sun God. Sun God. So that is my question. I am not doubting uh, the credibility of what is, but it's difficult for me to digest. It's difficult for me to digest. Terrible, right? Okay. It's difficult for me to digest. So, but I will please put light on, throw more light on this subject matter. So Krishna says that many lifetimes I have taken. I remember everything, but many life you have also taken. But I remember everything because my body is divine, whereas you changed your body because you change your body because you have uh, material desires. When we have material desires, we get different material bodies, and as soon as we get a body, we forget previous things. Whereas for me, I have no material desire. I have spiritual desire. I get more spiritual bodies, so I remember everything. So in this way, Krishna tells Yeda Dai Dharmasya, and he tells Paritranaya Sadhuna, and he tells that this divine knowledge we can get by doing sacrifice. The art of doing sacrifice is taught in the four varna and four ashrams. Chaturvarnam Maya system Guna Karma Vibhagasa. So in this way, uh, the Krishna establishes the four varna and ashram so that people can get the art of doing sacrifice. Then the the sacrifice for Brahmana, sacrifice for Kshatriya, sacrifice for Vaishya, sacrifice for Sudra, all these are given. Brahmachari sacrifice, Grahastha sacrifice, sannyasi sacrifice, all this given. Arjun says, these are not very difficult for me. Krishna, tell me something simple. Then he says, just go to a spiritual master, pay obeisances, and in a humble mood, uh, render service. By doing that, automatically, you know, by doing that, automatically, uh, by doing that, by rendering service, automatically you will uh, by the mercy of spiritual master, you will get all the knowledge. So tadvidi pranipatena. So that is how the fourth chapter comes to end. And Krishna said this. But in the fifth chapter,
Again, Arjuna has got a uh, got a question. Why should I fight if uh, if getting divine knowledge, I can do it by going to the forest and becoming a sannyasi. I can get it. Then why should I fight? And so, go through the process of Nishkam Karma. Basically, Arjuna did not want to fight because he did not want to shoot arrows at Bhishma Pitama and Dronacharya. So Krishna says that talks about Nishkam Karma Yoga and sannyas that is spoken, and Krishna comes to the tells that the bliss which a pure-hearted sannyasi experiences, Nishkam Karma Yogi can also experience. But the danger in going for sannyas is if one is not pure in heart, because one is not pure, even a sannyasi has got hands and legs and mind and senses, he will have some impure thought. And if one takes sannyas and has impure thoughts, then it is very, very bad. He may act like a sannyasi outside, but inside he may be thinking about sense gratification. He will be struggling to maintain his purity. So, just it's a matter of time, and the world will come to know what kind of person he is. So, he will be, you know, reading newspapers and watching Netflix movies. People will come to know, then it will be very shameful. Rather, be like a normal person, like A.I.T. Maharaj was such a lusty person, but every day he attended Mangal Aarti, he used to come late, but he used to serve Vaishnavas, give donation in Janmashtami Rath Yatra. By doing that, he got blessings of Vaishnava, and after few years, he gets such a blessings that he is fed up of the lusty thoughts and he is fed up of the material life, and he starts taking up Krishna consciousness, and he experiences that kind of happiness which a Paramahansa experiences. So he says that Nishkam Karma Marg is very safe. And even if a person has got impure heart, if they take this process gradually, they will be upgraded, and a day will come, they will be as good as a pure-hearted sannyasi. So this is what then Arjuna is still saying, what is the what about sannyasi? So the fifth chapter, he says that the sannyasi gets that kind of happiness by going to forest and doing tapasya. And the same thing, a Nishkam Karma Yogi will go by paying obeisance to the spiritual master, serving him, and he come to understand that Bhokta Ramega Tapasam Sarvalok Maheshwaram Surda Sarvabhutanam Natam Shanti Prichati. So in this way, Krishna is coming, bringing Arjuna to a point. It's the pure-hearted sannyasi, the kind of happiness he experiences, even a, a normal person whose heart is impure, but he takes Nishkam Karma Yoga, he will gradually upgrade and comes to experience that happiness which a sannyasi pure-hearted experiences. And the sixth chapter starts. A pure-hearted sannyasi and a Nishkam Karma Yogi who is upgraded, they are equal, and it goes on. Okay. Hare Krishna.